एवरीवन, आई एम पीहू, आई एम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। और आज मैं बताने जा रही हूँ आपको 16 डे वाली प्रोसेस कि आपको 16 डे में क्या करना है। अब ये प्रोसेस है 16 डे से लेके आपकी 30 डेज तक, ठीक है। अब ये प्रोसेस आपको 30 डेज तक पूरे करना है। यहाँ जो हमारी आगे वाली जो प्रोसेस थी, आपके वाई को और वर्ड को क्लियर करने वाली थी, ठीक है। आपने अपना वर्ड तो क्लियर कर लिया है। कैसे कर लिया है? विजन बोर्ड के थ्रू, मैजिकल बॉक्स के थ्रू, अपनी जो पूरी लिस्ट बनाकर कि मुझे ये अपनी लाइफ में चाहिए। और आपकी अलाइनमेंट प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई है, मेडिटेशन वाला अलाइनमेंट मेडिटेशन। फिर आपका है डेलिब्रेटेड थिंकिंग, फिर है आपकी ग्रैटिट्यूड शो करना, और फिर उसके बाद है आपका प्रेयर जो मैंने बताई थी। ये आपको अलाइनमेंट पे लेकर आती है, आपकी थिंक को पूरा पॉजिटिव रखती है और आपको कंट्रास्ट से दूर रखती है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आप दोनों एक साथ करते रहें। मेडिटेशन वैसे ही करना है आपको और डेलिब्रेटेड थिंकिंग भी करते जाना है। किसी ने शायद मुझसे मैसेज में पूछा था, कविता ने शायद, है ना, कविता कुमारी, सॉरी कविता सिंह है। और उसने मुझसे पूछा था कि डेलिब्रेटेड थिंकिंग क्या करनी। वैसे मैंने उसको जवाब दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि किसी और को भी ये समझ में नहीं आया हो। डेलिब्रेटेड थिंकिंग का मतलब है कि वो पॉजिटिव चीज़ें जो मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ, लाइक मैं बहुत अच्छी लाइफ कोच बनना चाहती हूँ, तो मैं यूनिवर्स के पास नेचर में जाऊंगी और मैं कहूँगी कि थैंक यू यूनिवर्स कि मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं इतने अच्छे से टीच करती हूँ लोगों को, लोगों की मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से होती है और मैं बहुत अच्छे से लोगों को सारी चीज़ें समझा पाती हूँ, मैं लोगों को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ और मैं उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज दे रही हूँ, ठीक है। मैं ये वाली चीज़ें वहाँ पर कहूँगी उन्हें। जैसे ये चीज़ मैं बार बार कहती रहूँगी यूनिवर्स की, हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, चाहे प्रेजेंट टाइम में कुछ भी हो आपके साथ, इसे नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है? आपका आने वाला कल, कि वो कैसे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि क्रिएटर तो मैं हूँ, तो मुझे ही करना है क्रिएट कैसे करना है। तो अभी कुछ भी चल रहा है उसे साइड में रख दें और थोड़ी सी देर जाना है, 15-20 मिनट के लिए नेचर के पास जाओ और यूनिवर्स को खोल के बताओ कि आपकी लाइफ कैसे क्रिएट हो रही है। उन्हें बताओ, क्योंकि वो अपना कॉपी पेन लेके बैठे हैं कि अच्छा ये पर्सन आएगा पर्टिकुलर और मुझे बताएगा कि मुझे क्या चाहिए और मैं लिख के रखूँगा और इसे दे दूँगा। तो वैसे ही आपको बताना है भैया, जाना पड़ेगा बताने के लिए। तो वो डेलिब्रेटेड थिंकिंग करें। अब आपको 16 डे से आज से शुरू करनी है आपकी स्क्रिप्टिंग। हाँ, स्क्रिप्टिंग। अब पहले यूनिवर्स को लिखने के लिए दिया था आपने कि आप डेलिब्रेटली थिंकिंग कर रहे थे, यूनिवर्स बैठ के लिख रहे थे वहाँ पर कि ओके आपकी लिस्ट तैयार हो गई है। अब आपको लिखना है कि लिस्ट तो तैयार हो गई है, अब मैं इस लाइफ को कैसे जी रही हूँ। मानो आपको यूनिवर्स ने वो चीज़ दे दी। अब जो मनी चाहते थे कि इतने पैसे मेरी लाइफ में होना चाहिए, तो मैं कैसे इंजॉय कर रही हूँ उन पैसों का। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं रख दूँगी, मैं उसे एंजॉय करूँगी, मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जीऊँगी। तो वो क्लियर थिंक बतानी है आपको कि वाओ यूनिवर्स, मैं अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही हूँ। जो भी मनी मेरे पास आई है, मैंने अपना बहुत अच्छा एक घर खरीदा है, मैं बहुत अच्छे क्लॉथेस वेयर कर रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत 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 ऑसम हो गई है ना। मतलब थोड़ा सा डिटेल में जाइएगा और उसे बताइएगा। अगर लव लाइफ है, आपकी लव लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते हो, तो पूरा उसी तरीके से बताओ। कोई सी भी मतलब रिलेशन से, ये ज़रूरी नहीं कि लव लाइफ ही हो, आपके पेरेंट्स से आपके रिलेशन, आपके कलीग से आपके रिलेशन कैसे बनाना चाहते हो, उस किसी एक थिंग को आप लिख तो सबके बारे में चाह सकते हो कि लाइक मैं मनी के बारे में भी और रिलेशनशिप के बारे में भी, करियर के बारे में भी, लेकिन इसमें स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है आपको। तो मेक श्योर कि आप कोई एक चीज़ ले उठाएं उसमें से और उसके बारे में डिटेलिंग करना शुरू करें कि यूनिवर्स ये मेरी लाइफ में हो चुका है ना। मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको कि हाँ है ये मेरी लाइफ में। इस तरीके से लिखते जाएं। और एक चीज़ और बतानी थी कि आज से मेरा जो इब्राहिम वाला प्रोसेस है वो वीडियो नहीं आएंगे अब, क्योंकि 13 डेज तक मैंने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि रोज़ रोज़ अब मैं स्क्रिप्टिंग पे थोड़ी वीडियो बनाऊंगी, तो सीधी सी बात है कि आज स्क्रिप्टिंग वाला ख़त्म हो गया आपका, कि बता रहा था। बस आपको भी ये 30 डेज तक प्रोसेस ले जाना है। अदरवाइज जो भी मेरे वीडियो आ रहे हैं तो वो आपके माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए आएंगे, वो चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। अगर मैं कोई प्रोसेस बता भी रही हूँ तो जो लोग ये 30 डेज का प्रोसेस कर रहे हैं वो इसे ना करें। मतलब आगे जो भी मैं बताऊँ तो आप उस चीज़ को इसमें ना लेके आएँ,
ठीक है, क्योंकि आपको जो अभी जितना बताया है मैंने सिर्फ उतना ही करें, कि ऐसा नहीं कि मैं खुद से ऐड कर दूँ उसमें, कि मैं अगर मैंने कुछ और चीज़ें बता दी मैनिफेस्टेशन के लिए और मैं कह रही हूँ उसमें कि हाँ ये भी बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट होता है, तो आपका मन होगा कि नहीं मैं इसे भी यूज़ कर लूँ इसके साथ साथ, तो नहीं, आपको सिर्फ ये 30 डेज वाली प्रोसेस ही करनी है अभी, ठीक है। तो आप इसे बहुत अच्छे से करें। और दूसरा ये था कि 5 दिन के बाद मेरे यूट्यूब से सारे वीडियोस हट जाएंगे, मतलब या तो प्राइवेट हो जाएंगे या फिर डिलीट हो जाएंगे, डिलीट कर दूंगी मैं इसे, ठीक है। तो आप अपना कोई नोट्स बना ले और उसमें इसे बहुत अच्छे से लिख ले कि फर्स्ट डे की प्रोसेस में जितने दिन की प्रोसेस बची हुई है उनकी, या कोई अब शुरू करना चाहता है, किसी ने अभी अभी कोई वीडियो देखा है मेरा और वो अब शुरू करना चाहता है, तो वो अब से इनको लिख ले, ठीक है। क्योंकि आप फिर अगर मुझसे पूछो कि हाँ कहीं आपको दिक्कत आ रही है और आप मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आप फिर से कह रहे हो कि आप हमें 30 डेज की प्रोसेस बताओ, तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था कि जो बहुत परेशान थे कि हमें कैसे करना है, क्या करना है। हम ना कोई वेबिनार ले सकते हैं, ना कोई सेशन ले सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ ऐसा चाहते थे यूट्यूब पे कि हमें मिल जाए, तो वो चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड की है। और बस इतना ही कर सकती थी मैं कि उसे इतने दिन तक ही रख सकती थी, तो अब मैं उसको हटा दूंगी। अब आप देख लीजिएगा कि आप उसे लिख लें और फिर उसके बाद इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से करें, ठीक है। और जहाँ भी आपको छोटी मोटी कुछ चीज़ें ऐसी समझ में नहीं आती या कहीं आप अटकते हो, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट पे पूछ सकते हो कि क्या करना है मुझे आगे, मैं बिल्कुल आपका उसका जवाब दूंगी। और थैंक यू वेरी मच कि आप मेरा इतना अच्छे से सपोर्ट करते हो, और आप जो भी चीज़ें कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू मुझे जो प्रोत्साहन देते हो, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे इतने अच्छे व्यूअर्स दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच।